जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज ग्रोथ चैनल पर। अपना थर्ड चैप्टर चल रहा था भिन्न व भिन्नों पर आधारित मूलभूत संक्रियाएं। इसका पार्ट 6 होगा। और आपको पता है इस चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नवोदय क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाती है, यानी आपको कहीं से भी कोई भी पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। प्लस में 8 से लेकर 12 क्लास तक की कंप्लीट आपको मैथ करवाई जाएगी, प्लस में कंपटीशन क्लासेस भी करवाई जाएंगी। उससे पहले आप देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 25 तक हो चुका था। 26 वाला क्वेश्चन देखिए। 26 वाला क्वेश्चन क्या कहता है कि 13/15 यानी 13/15, 13/15 में क्या जोड़ा जाए। क्या का मतलब, मैंने कोई क्वेश्चन मार्क लगा दिया, यानी 13/15 में क्या जोड़ा जाए कि इसका योग 1 हो जाए, यानी इसका आंसर कितना आ जाए, 1 आ जाए। ठीक है, अब देखो क्या का मतलब, मैंने क्या ले लेता हूँ यहाँ पर, एक्स ले लेता हूँ। सीधी सी बात है कि 13/15 में एक्स जोड़ा जाए कि आपका आंसर 1 हो जाए। अब आपको एक्स का मान निकालना है, सीधा सा खेल क्या है, आपको यहाँ पर एक्स का मान निकालना है। तो देखो 13/15 प्लस में है, अगर गुणा में होता तो आपको पता है कैसे बेचते आप, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, लेकिन यहाँ पर किस में है, प्लस में है। तो प्लस में है तो किस में जाएगा, माइनस में। मैंने अब आपको बताया था, अगर प्लस में होता है तो माइनस में जाता है, माइनस में होता है तो प्लस में जाता है, मल्टीप्लाई में होता है डिवाइड में, डिवाइड में होता है तो मल्टीप्लाई में, लेकिन यहाँ पर प्लस में है तो किस में जाएगा, माइनस में। तो एक्स यहाँ पर ऐसे कैसे, एक यहाँ पर ऐसे कैसे, इसको भेजना है उधर। क्यों, क्योंकि आपको एक्स का मान निकालना है, यानी क्या जोड़ा जाए 13/15 में, तो यानी माइनस का 13/15 हो जाएगा। प्लस का था माइनस का हो गया। अब 1 बटा में मैं 1 लगा दूं, अरे 1 को मैं 1 बटा में 1 लिख सकता हूँ। अब आपको पता है कि 1 और 15 का एलसीएम कितना आता है, 15 आता है। 1 व 15 का एलसीएम कितना आता है, 15 आता है। आप निकाल सकते हो 1 व 15 का एलसीएम 15 ही आएगा। अब 1 का भाग 15 में देंगे, 1 का भाग 15 में देंगे तो आपका आंसर आएगा 15, और 15 को किससे गुणा करेंगे, 1 से, तो 15 ही आएगा। माइनस माइनस है तो माइनस लगा दिया, 15 में 15 का भाग दिया 1 आया, और 1 को 13 से गुणा किया 13। एक्स का मान कितना आया, 15 माइनस 13 यानी 2/15 आपका आंसर। यानी 13/15 में अगर मैं 2/15 जोड़ूंगा तो आपका आंसर 1 आएगा। कि सर वेरीफाई कीजिए, वेरीफाई कीजिए, 13/15 है और उसमें मेरे को क्या जोड़ना है, 2/15। 13/15 है और मैं 2/15 जोड़ता हूँ, आपका आंसर 1 आता है, तो तब तो ये सही है, नहीं तो ये गलत है। तो देखो एल्शियम 15/15 का एल्शियम 15 ही आएगा, 15/15 का एल्शियम 15 ही आता है। ध्यान, सेम नंबर का एल्शियम सेम नंबर ही होता है। ठीक है, 15 में 15 का भाग दिया 1, 1 को 13 से गुणा किया 13, प्लस 15 में 15 का भाग दिया 1, 1 को 2 से गुणा किया 2, 13 प्लस में 2, 15, 15/15 1। बोलो आंसर आया या नहीं। अब कोई, मैंने ये तरीका बता दिया आपको कैसे करना है, आप इसे बिना पेन उठाए भी कर सकते थे। अरे 13/15 में क्या जोड़ूं कि आपका आंसर 1 आ जाए। अब आंसर 1 आने के लिए आपको क्या चाहिए, ऊपर यहाँ पर भी 15 हो जाए तो आंसर 1 हो जाएगा, 15/15, सिंपल सी बात है। अब 13 में मैं कितना जोड़ूं कि 15 हो जाए, 13 में मैं 2 जोड़ूंगा, तो 2 जोड़ूंगा तो 2/15 आपका आंसर आ गया। ऑप्शन देख सकते हो, आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर ऐसे आता है बिना पेन उठाए अच्छी बात, नहीं तो ये तरीका तो आपको आता है ही। अगला देखिए 27 वाला क्वेश्चन। 27 वाला क्वेश्चन हलवा है, कुछ भी नहीं है। 4/5 माइनस में 3/4 माइनस करना है। 5 और 4 का एल्शियम 20 आएगा। 5 4 2 का भाग देंगे, 5 में नहीं जाएगा, ऐसे कैसे, 4 में 2 बार, फिर 2 5 1, फिर 5 का 1 1, 2 गुणा में 2 गुणा में 5, इसको इससे गुणा किया 4, 4 गुणा में 5 20। बोलो आया नहीं आया। आप वैसे भी निकाल सकते हो कि 5 व 4 ऐसी संख्या लेनी है जिसमें 5 व 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए, तो 5 4 का एल्शियम क्या आएगा, 20। अब 20 में भाग देना है 5 का, 20 में भाग देना है 5 का, कितनी बार जाएगा, 4 बार, और 4 को 4 से गुणा करेंगे 16, माइनस 4 का भाग देंगे 20 में कितनी बार, 5 बार, और 5 को 3 से गुणा करेंगे 15, और 16 माइनस 15 1/20 आपका आंसर है। नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है 28। किसी संख्या का 2/3 भाग 66 है। ये क्वेश्चन ऐसा ही 24वां क्वेश्चन मैंने करवाया था पिछले वीडियो में कि किसी संख्या का 1/3 भाग 800 है तो 2/5 भाग क्या होगा। बस इसमें डिजिट अलग है, पैटर्न वही है। किसी संख्या का 2/3 भाग 66 है तो उसका 9/11 भाग होगा। देखो किसी संख्या यानी संख्या मान ली मैंने x, संख्या मान ली मैंने x, यानी x का 2/3 भाग कितना है, उसने बोला 66 है। तो 9/11 भाग क्या होगा, किसका, उसी संख्या का उसने बोला है। तो उसका यानी उसी संख्या का, जिस संख्या का अपन ने 2/3 भाग निकाला है ना, उसका 9/11 भाग क्या होगा। तो पहले वो संख्या पता होना चाहिए, वो संख्या कौन सी है, वो संख्या होगी जब भी तो उसका 9/11 भाग निकालेंगे। तो x मान लिया मैंने, x का मान निकालूंगा, यानी सबसे पहले मैं किसका मान निकालूंगा, x का। तो यानी का मतलब गुणा 2/3, 2/3 बराबर में 66। गुणा में है, गुणा में है तो जो बराबर की दूसरी तरफ भेजूंगा मैं, x का मान निकालना, तो x का मान निकालने में x को अकेला छोड़ना है, सीधी सी बात है। और x को अकेला छोड़ना है तो 2/3 को इधर भेजना पड़ेगा बराबर के दूसरी तरफ, और बराबर के दूसरी तरफ मैं भेजूंगा तो सीधी सी बात है, मैंने बताया था गुणा में होगा तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा। तो 66 तो ऐसे कैसे, 3/2। ओके, अब देखो 2 से कटा 66, कितनी बार 33, कितनी बार 33, और 33 को 3 से गुणा करेंगे तो 99, यानी वो संख्या क्या इतनी आई, कितनी आई, 99 आई। अब 99 आपका आंसर नहीं है, 99 का आपको क्या निकालना है, 9/11। उसने ये बोला है 99 का 9/11, यानी 9 गुणा में 99, सॉरी 99 गुणा में 9/11। का मतलब गुणा 11 से 99 कितनी बार गया, 9 बार, और 9 को 9 से गुणा किया 81। आपका आंसर क्या आया, 81। आपको ऑप्शन शायद 99 भी दे रखा है, शायद नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, अच्छी बात है नहीं दे रखा, लेकिन आधे से अगर 99 ऑप्शन दे दिया तो आधे से बच्चे तो यहीं सुलट जाएंगे 99 में, यानी आंसर आ गया, लेकिन आपका आंसर क्या है, 81 है। अगला क्वेश्चन देखिए 29वां, 5/14 में, 5/14 में क्या घटाया जाए, 5/14 में क्या घटाया जाए कि आपका आंसर क्या आ जाए, 7/42 हो। अब इसको देखो, मैं कैलकुलेशन ना करवा के वैसे करवाता हूँ। तो 5/14 है, तो यहाँ पर 14 है, यहाँ पर 42 है, मैं 14 को 42 बना लूँ, मैं 14 को क्या करता हूँ, 42 बना लेता हूँ। तो 42 बनाने के लिए मेरे को 3 से गुणा करना पड़ेगा, मेरे को 3 से गुणा करना पड़ेगा। एक चीज और देखिए, अगर भिन्न के अंदर, मैं आपको इस कॉन्सेप्ट से एक चीज और समझाता हूँ। 2/5 है, समतुल्य भिन्न, 2/5 की समतुल्य भिन्न लिखिए। समतुल्य भिन्न क्या होती है, समतुल्य, एक नई चीज सीखिए, 2/5 की समतुल्य भिन्न लिखिए, समतुल्य भिन्न यानी इसके समान तुल्य, यानी 2/5 की समतुल्य भिन्न से क्या मतलब है, यानी 2/5, अब इसकी समतुल्य भिन्न 4/6, 4/10 होता है, और 6/15 होता है, 9/3 से सॉरी 3 और 8, 8/20 होता है। ये समतुल्य भिन्न है। सर ये क्या चीज है, समतुल्य कैसे बोलेंगे, 2/5 है, मैं इधर लेता हूँ, 2/5 है, 2/5 मैं बोल देता हूँ, 2/5 की 4 समतुल्य भिन्न लिखिए। तो 4 समतुल्य भिन्न लिखने के लिए क्या करेंगे आप, इसको 1 से गुणा कर दें, इसको 2 से गुणा कर दें, इसको 3 से गुणा कर दें, इसको 4 से गुणा कर दें, कि सर हमारे समझ में नहीं है ये क्या चीज़ है, आप गुणा क्यों कर रहे हो। किसी भी संख्या का समतुल्य भिन्न निकालना हो तो उसको इस तरीके से निकालते हैं, 1 से 2 से 3 से 4 से। अब आपको सर नीचे 3 से किया तो ऊपर नीचे ऊपर भी 3 से क्यों किया। समतुल्य भिन्न का मतलब क्या होता है, जिस संख्या को नीचे वाली संख्या से गुणा किया उसी संख्या से ऊपर वाली संख्या गुणा करते हैं, या फिर ऊपर वाली संख्या को जिस संख्या से गुणा किया नीचे वाली संख्या को भी उसी संख्या से गुणा करते हैं। जैसे 10/11 है, 10/11 है तो मैं इसको लिखता हूँ 10/11 गुणा में 2 लिख दिया। अगर नीचे वाली संख्या को 2 से गुणा कर दिया तो ऊपर वाली संख्या को भी 2 से ही गुणा करेंगे। ये इसकी समतुल्य भिन्न है, यानी क्या आएगा 20/22, यानी ये दोनों बराबर है, समतुल्य है। अब कैसे समतुल्य है, समतुल्य का मतलब समान तुल्य है, यानी तुलना करने पर समान निकलती है। तो देखो 2 से काटा 10 और 2 से काटा 11, बोलो वापस आई नहीं आई, समतुल्य है ही नहीं। तो इसी तरह देखो इसको
ये 2/5, एक से गुणा करेंगे तो 2/5, 2/5। 2 को 2 से गुणा किया 4, 2 को गुणा किया 10, इसको इससे गुणा किया 6, इसको इससे गुणा किया 15, इसको इससे गुणा किया 8, इसको इससे गुणा किया 20। बोलो आई या नहीं? अब देखो, ऊपर वाली को जिससे गुणा किया नीचे वाली को उसी से गुणा करेंगे, समतुल्य निकालने का तरीका ही। अब 4 बोला तो 4 4 से गुणा 4 तक गुणा कर दिया, 5 बोलता तो 5 तक गुणा कर देते, 6 बोलता तो 6 तक गुणा कर देते। ठीक है, अब देखो ये दोनों तो सेम है। अब आपको सर ये दोनों बराबर ला के दिखाओ, ये दोनों बराबर ला के दिखाओ, ये दोनों बराबर ला के दिखाओ, तभी तो समतुल्य होंगे ना, समान एक जैसी। तो देखो 4 4 में 2 का भाग दिया 2 बार गया, और 5 10 में 2 का भाग दिया 5 बार गया, 6 में 2 का भाग दिया 6 में 3 का भाग दिया, 3 का भाग देने पर 2 बार जाएगा, और 15 में 3 का भाग देने पर 5 आएगा। 8 में 4 का भाग देंगे 2, और 20 में 4 का भाग देंगे कितनी बार आएगा? 5 बार। बोलो बराबर आई या नहीं? यानी जिस संख्या से आपने गुणा किया है मैंने उसी संख्या से भाग दिया है। ये समतुल्य ही होती है। तो अब इसमें देखिए, इसके कॉन्सेप्ट और आएंगे और भी समझाऊंगा समतुल्य। तो 5/14 है, तो मैं 14 को 3 से गुणा कर लूँ, 42 बना लूँ। तो ऊपर नीचे वाले को 3 से गुणा किया तो ऊपर वाले को भी 3 से गुणा कर लेंगे, तो 15/42 हो गया है। अब मैंने इसको वापस इस पे लाना है, तो क्या करेंगे? 3 से गुणा किया तो 3 से काट दो, 15 थी 45, और 15 का सॉरी 15 थी 45 नहीं, 3 पंचू 15, और 42 में 3 का भाग देंगे तो 14 ही आएगा। यानी जिससे गुणा किया उसी से भाग दे लो। अब देखो 15/42 है, 7/42 है, उसने क्या बोला है? अब मैं 5/14 की जगह क्या बोलूंगा? 15/42 में से क्या घटाया जाए कि 7/42 आ जाए? अरे 15 में से क्या घटाए कि 7 आ जाए? 8/42। यही आपका आंसर है, चेक कर सकते हो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब देखो 8 ये ऑप्शन नहीं है, तो देखो 8 कहीं ना कहीं कट रहा है ना, 8 से 2 से कट रहा है 4 बार, और 2 से कट रहा है 21। बोलो आंसर है समतुल्य। ये भी हो सकता है आंसर, आंसर ये भी दे सकता था, लेकिन उसे आंसर काटा पीटी करके लास्ट आंसर दिया, तो आपका आंसर ये भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 30वां क्वेश्चन। 30वां क्वेश्चन आपको खुद करना है, किसकी तरह है ये मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन नंबर 8 चलो मैं करवा ही देता हूँ, नहीं आपको खुद करना है। 30वां क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है, विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न की तरह 8 की तरह है। पहले इसको इससे गुणा करना 16 से, अरे देखो बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ मैं आपको। 16 सही 1/5 गुणा में 16 सही 4/5 है, यही है। अच्छा जी, इसको इससे मिश्र भिन्न दे रखा है, अनुचित भिन्न में बदलो। मिश्र भिन्न दे रखा है, अनुचित भिन्न में बदलो, और प्लस में 1, यानी कितना आ गया? 16 × 5 = 80 और 81/5। इसको 16 × 5 = 84/5, ये हो गया। अब इसको इससे गुणा करो और इसको इससे गुणा करो और कैलकुलेशन करो, आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए? अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 31, वही तुल्य आ गया। अभी यही चीज समझा रहा था, तुल्य समतुल्य एक ही बात है, और 31वां क्वेश्चन ऐसा ही आ गया। 31वां क्वेश्चन 3/8 के तुल्य भिन्न होगी। तुल्य का मतलब, अब वो देखो वो ये भी दे सकता था 3/8 के 5 तुल्य भिन्न बताइए, तो 5 तुल्य भिन्न बताते तो आप 5 बार लिख देते। किसी भी संख्या किसी भी भिन्न का तुल्य निकालने के लिए आप 5 बार लिख देंगे, 5 बार बताए, 5 बार पूछता तो 5 बार लिख देते। ठीक है, और फिर क्या करते? 1 से गुणा, 2 से गुणा, 3 से गुणा, 4 से गुणा, 5 से गुणा। तुल्य का मतलब अगर अंश को 4 से गुणा किया तो हर को भी 4 से गुणा करो, अगर अंश को 10 से गुणा किया तो हर को भी 10 से गुणा करो, अगर अंश को 20 से गुणा किया तो हर को भी 20 से गुणा करो। ये चीज होती है तुल्य, ध्यान रखना। तो यानी 3/8 आ गया 1 से गुणा करने पर, ये कितना आएगा? 6/16 आएगा, ये कितना आएगा? 9/24 आएगा, और ये कितना आएगा? 12/32 आएगा, और ये कितना आएगा? 15/40 आएगा। इसमें से कोई ऑप्शन दिख रहा है? इसमें ये 5 तुल्य आ गई, 6 भी पूछ सकता था, 6। अब देखो ऑप्शन क्या है? 9/16, बी 6/24, 6/16, डी नन। वो ये कहना है कि 3/8 के तुल्य कौन सी है, यानी इसको सोल्व करे या काटा पीटी करके इसको इसको यानी किसको काटा पीटी करे कि 3/8 वापस आ जाए। देखो 9 में 3 का भाग जाता है, लेकिन 16 में नहीं जाता 3 का भाग। इसमें देखो 2 से काटा 8 बार है,
लेकिन ये 2 से नहीं कटता है, तो ये आंसर नहीं होगा। देखो 6 6 किससे कटता है? 2 से। कितनी बार? 3 बार। और 24 2 से कितनी बार? अगर ऊपर वाले को 2 से काटा है ना, तो नीचे वाले को भी 2 से काटना पड़ेगा, ध्यान रखना। कितनी बार? 12 बार। 3/12, लेकिन आपको चाहिए 3/8, ये भी नहीं है। देखो ये कितनी? 2 से 3 बार और 2 से 8 बार। बोलो आया या नहीं? यानी यही इसके क्या है? तुल्य है। यही इसके क्या है? तुल्य है। समझ गए? तो तुल्य और समतुल्य एक ही चीज है। मैंने बताया तुल्य निकालना समतुल्य निकालना भी मैंने आपको बता दिया। नोट कीजिए इसको। अगला देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, अब अभ्यास प्रश्नावली का पहला प्रश्न आता है। विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न पहला आपने कर लिया था। अभ्यास प्रश्नावली का पहला प्रश्न 13/15, 15/17, 17/19 और 19/21 में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? अब देखो वही चीज आ गई जो अपन ने अभी, एक मिनट, अपनी वही चीज आ गई जो अपन ने पहले भी पड़ी हुई है, बस संख्या थोड़ी सी बड़ी आ गई। यानी इनमें से सबसे छोटी भी पूछ सकता है, सबसे बड़ी भी पूछ सकता है, आरोही क्रम में भी पूछ सकता है, अवरोही क्रम में भी पूछ सकता है। यानी चारों क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, मैंने आपको बताया था। अब क्या करेंगे, इसमें डिवाइड देते हुए चलेंगे। यानी 13 में 15 का डिवाइड करेंगे। अगला क्या कह रहा है? 15 में 17 का डिवाइड करेंगे। अगला क्या कह रहा है? 17 में 19 का डिवाइड करेंगे। किसका? 19 का। अब देखो, न जाने की सुपर 13 में 15 का भाग नहीं जाता है, तो न जाने की सुपर लगा दिया पॉइंट। पॉइंट लगाने के बाद आपको जीरो लगाने की परमिशन मिल गई। कितनी बार गया? 15 8 120 होता है। बचा कितना? 10। 10 लगाने के बाद जीरो लगा देंगे। पॉइंट के बाद 2 डिजिट तो आपको लेने ही लेने हैं। ठीक है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट आपको लेने ही लेने हैं। देखो अब आपने पॉइंट लगा हुआ है तो जीरो लगा दिया। अब कितनी बार जाएगा? 6 बार। 15 छिक्के 90, बच गया फिर 10। अब ये चलता रहेगा 100, वापस जीरो लगाएंगे, फिर 90, फिर 100, फिर 90, फिर 100, ये चलता रहेगा। यानी 8.666666। आपको तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट लेना है, यानी 13/15। 13/15 क्या है? 0.86। इसी तरह 17 में 17 का भाग 15 में देंगे, यानी 15/17। तो न जाने की सुपर लगा दिया पॉइंट। पॉइंट लगाने के बाद आपको जीरो लगाने की परमिशन मिल जाएगी। ठीक है, अब 17 का पहाड़ा कितनी बार बोलेगी? 150। 150 से कम रह जाए तो देखो 17 17 पंजू 85, 17 छिक्के 102, 17 7 119 और 17 8 133। देखो 17 8 133 नहीं आएगा कोई। 17 56 और ये कहना 136, 136, तो यानी 8 बार जाएगा 136। बच गया कितना? 14। उतार दिया जीरो क्योंकि पॉइंट लगा रखा है। फिर वापस 8 बार जाएगा। फिर वापस आपका 8 बार जाएगा। कितना? 136। बच गया 4। अब 4 से अपन को कोई मतलब नहीं है। समझ गए? यानी 15 में 17 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 0.88। अगला और देखिए। अब 19 का भाग 17 में देंगे, न जाने की सुपर लगा दिया पॉइंट, उतार दिया जीरो। 170 आ गया। देखो 19 का पहाड़ा 9 बार बोलते हैं, 9 बार तो 171 था। 19 नाम 171 होता है, लेकिन 170 थोड़ा सा पीछे रह गया। यानी कितनी बार जाएगा? 8 बार। 8 बार जाता है तो आता है 153। 8 बार जाता है तो 152। कितना आता है? 152। देखो 19 का पहाड़ा अगर 8 बार बोलेंगे तो 8 नाम 72, कितना आ गया? 15। 152 आया नहीं आया? यानी 19 का पहाड़ा 8 बार बोले तो 152 आ गया। इसमें से घटाएंगे तो कितना आ गया? 18। उतार देंगे जीरो क्योंकि जीरो उतारने के बाद आपको परमिशन मिल जाती है, पॉइंट लगाने के बाद आपको परमिशन मिल जाती है जीरो लगाने की। अब कितनी बार जाएगा? 9 बार 171। कितना बचेगा? 9 बचेगा। इससे कोई मतलब नहीं है 0.8 आया। इन 17 में 19 का भाग देंगे तो 0.89 आया। अगला क्या है? 19 में भाग देना है 21 का। जिन्हें जाने के पर लगा दिया पॉइंट, पॉइंट लगाते हैं यहाँ पर जीरो। कितनी बार जाएगा? 9 बार 189। 21 की टेबल 9 बार बोलते हैं तो 189 आता है। ठीक है, बच गया कितना? एक बच गया।
पॉइंट लगा दिया, जीरो उतार दिया, जीरो उतारने के बाद भी भाग नहीं जा रहा है तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, जीरो, यानी क्या आया 19 में, सॉरी 19 में 21 का भाग देंगे तो 0.90। अब आपसे इसने क्या पूछा है, सबसे बड़ी कौन सी है, ये आपकी सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी संख्या। सबसे छोटी भी पूछ सकता है, तो सबसे छोटी कौन सी है, ये है सबसे छोटी, ये आपकी सबसे छोटी है। वो आरोही क्रम यानी बढ़ता हुआ क्रम भी पूछ सकता है, तो बढ़ता हुआ क्रम ही है ये, 13/15, 15/17, 17/19, 19 यानी ये आरोही क्रम में ही लिखा हुआ है। अवरोही क्रम यानी घटता हुआ क्रम, मैंने पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, यानी ये घटता हुआ क्रम है, ये क्या है, घटता हुआ क्रम ही है। समझ में आया या नहीं, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी ऐसा ही है। अब वही चीज चल रही है, वही चीज होंगी, आरोही क्रम अवरोही क्रम, सबसे बड़ी सबसे छोटी। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, निम्न में से अवरोही क्रम में भिन्न है, अवरोही क्रम में कौन सा है, ऑप्शन देखिए, आपको पहला ऑप्शन दे रखा है 3/5, 7/9 और 6/7। सेकंड ऑप्शन देखिए 7/9, 3/5 और 6/7। सी ऑप्शन देखिए 7/9, 6/7, 3/5 और डी ऑप्शन देखिए 6/7, 7/9 और 3/5। मैं एक ऑप्शन देख लेता हूँ, कई बार मिस्टेक हो जाती है मेरे से नोट करने में। 7/9, 3/5, 6/7, 7/9, 6/7, 3/5, 6/7, 7/9, 3/5। यस, इसमें से क्या बताना है, अवरोही क्रम में कौन सा क्रम, अवरोही क्रम यानी घटता हुआ क्रम, यानी पहले सबसे बड़ा फिर छोटा लास्ट में सबसे छोटा, ऐसे ही बताना है। 3/5 देखो, 3/5 सभी में है, 7/9 सभी में है, 6/7 सभी में है, यानी सारा खेल क्या है, ये 3 नंबर घूम रहे हैं, आगे पीछे लगा के 3 नंबर को घुमा रहा है। अगर इन तीनों नंबरों की वैल्यू पता चल गई तो आप अवरोही आरोही छोटी सबसे बड़ी ये बता सकते हो। तो यानी 3/5 यानी 3 में 5 का भाग देना, एक तो ये 7/9 यानी 7 में 9 का भाग देना, अगला क्या 6/7 यानी 6 में 7 का भाग देना। इन तीनों की वैल्यू निकाल लेते हैं। इन तीनों की वैल्यू निकालेंगे तो देखो 3 का भाग न जाने की सुपर लगा दिया, पॉइंट पॉइंट लगाते जीरो लगाने की परमिशन में गई, कितनी बार जाएगा 6 बार। इधर देखो न जाने से ऊपर लगा दिया, पॉइंट पॉइंट लगाते ही जीरो लगाने की परमिशन, कितनी बार जाएगा 7 बार, 63, कितना बच गया 7 बच गया। ठीक है, न जाने की सुपर लगा दिया, पॉइंट पॉइंट लगाते ही जीरो लगाने की परमिशन मिल गई, कितनी बार जाएगा 8 बार, 7 8 56, कितना बच गया 4। अब देखो ये पॉइंट 6 है, ये पॉइंट 7 है, ये पॉइंट 8 है, आप यानी 3/5 तो क्या आया पॉइंट 6, 7/9 आया पॉइंट 7 और 7 7 बट सॉरी 6/7 आया पॉइंट 8, ये चीज आया। अब अवरोही क्रम बताना है, अवरोही क्रम का मतलब घटता हुआ क्रम, पहले सबसे बड़ा यानी पॉइंट 8, 6 यानी सबसे बड़ा कौन सा है 6/7, फिर उसके बाद उससे छोटा 7/9, सबसे उससे इससे छोटा ये है और इससे छोटा ये है यानी 3/5। ये ऑप्शन कौन सा है देख लो, ये ऑप्शन आपके पास 6/7, 7/9, 3/5, ये आपका क्या है अवरोही क्रम। आरोही क्रम पूछता तो यानी सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ये आरोही क्रम है। आरोही क्रम पूछता तो कौन सा ऑप्शन होता, ये वाला। आरोही पूछ सकता है वो, अवरोही भी पूछ सकता है, तो उसने अवरोही पूछा, आपका आंसर आ गया, नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, थर्ड वाला। अभ्यास प्रश्नावली के ज्यादातर प्रश्न ऐसे ही हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 मजेदार क्वेश्चन है, आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लिए पहले, निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, ये बताना है। 4/5, 6/7, 5/6, इनमें से सबसे बड़ी। अब सारा खेल वही डिवाइड का, यानी 2 में भाग देना है 3 का, 4 का भाग देना है, सॉरी 4 में भाग देना है 5 का।
उल्टा लिख देता हूँ मैं कई बार। 6 में भाग देना है 7 का, पहले इनका भाग दे लेते हैं और फिर 5 का, 5 में भाग देना है 6 का, यही है। न जाने की सुप पर लगा दिया, पॉइंट पॉइंट लगाते जीरो लगाने की परमिशन मिल गई, कितनी बार? 6 बार, 18। पॉइंट के बाद आपको 2 डिजिट तक लेना है जिससे आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाए, समझ गए? तो नहीं, फिर वापस जीरो लगा देंगे क्योंकि पॉइंट लगा रखा है, कितनी बार जाएगा? 6 बार, 18। पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक ले लिया। आगे देखिए, इधर जीरो न जाने की लगा दिया, पॉइंट पॉइंट लगाते जीरो लगाने की परमिशन कितनी बार गया? 8 बार। अरे 5 8 40 होता है। अब यहाँ पर पॉइंट के बाद एक डिजिट ही आया तो अपन क्या कर देंगे अपनी मर्जी से? अपन जीरो लगा देंगे अपनी मर्जी से, और जीरो लगा भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं। मैंने आपको बताया था ये चीज, जीरो के लगा सकते हैं। इसमें देखिए, न जाने के ऊपर लगा दिया पॉइंट, पॉइंट लगाते ही जीरो लगाने की परमिशन, 7 8 56। अब पता चला क्यों क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पर भी अगर एक डिजिट ही लेते तो पॉइंट आठ सेम सेम हो जाता, पता ही नहीं चलता कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। दूसरा डिजिट से पता चल जाएगा अपन को कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, इसलिए लगाते हैं। ये 4 जीरो लगा देंगे क्योंकि पॉइंट लगाने के बाद जीरो लगाने की परमिशन है, कितनी बार जाएगा? 5 बार, 35। बच गया कितना? 5। अब देखो ये बड़े छोटे में पता चल गया ना, अगर पॉइंट आठ होता तो पता नहीं चलता, तो दूसरे डिजिट से पता चलेगा। इसमें देखिए क्या है, जीरो लगा दिया, पॉइंट लगाने के बाद जीरो लगाने की परमिशन मिल गई, कितनी बार जाएगा? 8 बार। अब इसमें भी पता नहीं चलता, इसलिए अपन ने पॉइंट के बाद 2 डिजिट, मैंने क्यों बोला था? इसीलिए बोला था। बचा 2, उतार दिया जीरो, जीरो क्यों लगाया? क्योंकि पॉइंट लगा रखा है, जीरो लगाने की परमिशन है अपन को पॉइंट लगाने के बाद। तो ये कितनी बार जाएगा? 3 बार, 18। बच गया 2। अब देखो 2/3, सॉरी 2/3 की वैल्यू कितनी आई? 0.66। 4/5 की वैल्यू 0.80। 6/7 की वैल्यू 0.85 और 5/6 की वैल्यू 0.83। अब इसमें से सबसे बड़ी सबसे छोटी अवरोही क्रम आरोही क्रम आप इजीली बता सकते हो। सबसे छोटी ये है आपकी छोटी, वो सबसे बड़ी पूछा है क्वेश्चन के अंदर, तो सबसे बड़ी कौन सी है? 0.85 या 0.83? ये वाली आपकी सबसे बड़ी है। आंसर आ गया, नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, फोर्थ वाला क्वेश्चन समझाने से पहले मैं आपको एक चीज समझाता हूं, देखना। नंबर लाइन के बारे में समझो। नंबर लाइन क्या होती है? नंबर लाइन में इधर जीरो, 1 2 3 4, ये -1 -2 -3 -4 -5 5, ये डैश 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 कहाँ तक? प्लस के अनंत तक। ये डैश डैश कहाँ तक? माइनस के अनंत तक। यानी नंबर लाइन पर राइट हैंड साइड पर कौन सी संख्याएं होती हैं? प्लस वाली संख्या होती है। ये जीरो सबसे बीच में होता है, जीरो सबसे बीच में। राइट हैंड साइड पर प्लस वाली संख्या, लेफ्ट हैंड साइड पर माइनस वाली संख्या। एक चीज तो ये समझो। अब देखो, कोई कहे कि जीरो बड़ा या एक बड़ा, आप सीधी सी बात कहोगे सर एक बड़ा, जीरो कैसे बड़ा हो सकता है? कोई कहेगा 3 बड़ा या 4 बड़ा, तो आप कहोगे सर 4 बड़ा है, 3 कैसे बड़ा है? कोई कहेगा 5 बड़ा या 10 बड़ा, प्लस के यहाँ से इधर वाली संख्या की बात कर रहा हूँ, तो आप कहोगे सर 10 बड़ा। अब मैं ये पूछूं एक बड़ा या -1 बड़ा, अभी भी आप कहोगे सर माइनस की संख्या तो छोटी होती है, तो एक बड़ा है, माइनस का एक छोटा है, माइनस का एक बड़ा है। अच्छा, मैं पूछूं कि सर प्लस का 3 बड़ा या माइनस का 3 बड़ा, तो आप कहोगे सर प्लस वाली संख्या बड़ी होती है, माइनस वाली संख्या छोटी होती है, तो प्लस का 3 बड़ा है, माइनस का 3 छोटा है। अब मैं पूछता हूं माइनस का 3 बड़ा या माइनस का 4 बड़ा, अब आप कहोगे कि सर माइनस का 4 बड़ा। नहीं, अगर एक प्लस की हो, एक दोनों प्लस की हो, आप इजीली बता दोगे कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। और एक प्लस की एक माइनस की हो तो भी आप बता दोगे कि प्लस वाली संख्या बड़ी होती है, माइनस वाली छोटी होती है। लेकिन अगर दोनों संख्याएं माइनस में आ गई ना, दोनों संख्याएं माइनस में आ गई, चाहे वो भिन्न में हो, चाहे वो पॉइंटों में हो, चाहे वो सिंपल नंबर हो, कैसा भी हो, अगर माइनस में आ गई दोनों संख्याएं, तो जो माइनस वाली आपको जो संख्या, माइनस वाली नहीं, जो माइनस वाली संख्या है ना, माइनस वाली जो बड़ी वाली, वो छोटी होती है और ये बड़ी होती है।
ये बड़ी, इसमें दोनों में माइनस वाली संख्या आ गई ना, तो जो छोटी दिखती है वो बड़ी और जो बड़ी दिखती है वो छोटी होती है। कैसे सर, आप इसे प्रूव कीजिए। आप, मैं देखो नंबर लाइन है, इधर चल रहा हूं तो संख्याएं बढ़ती जा रही है, बोलो बढ़ती जा रही नहीं बढ़ती जा रही, 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ती जा रही है। लेकिन मैं इधर चलता हूँ, इधर 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 चलता हूँ तो देखो 2, इधर चलता हूँ 5 4 3 2 1 0, संख्याएं घट रही है। तो -1 -2 -3 -4 -5, यानी पीछे चलूंगा इधर तो यानी माइनस की संख्या घटती जाएंगी। तो मैं पूछ लूं कि माइनस का 100 बड़ा या माइनस का 1 बड़ा, तो आप कहोगे सर ये तो बड़ी है आपकी और ये छोटी है, यानी जो छोटी दिखती है वो बड़ी है, माइनस की वजह से हो गई। अगर यहाँ पर प्लस लगा होता तो ये बड़ी होती, लेकिन माइनस लग गया तो जो माइनस वाली संख्या जितनी ज्यादा संख्या में बड़ी हो ना, संख्या में, वो छोटी होती जाएगी। यानी उधर जैसे जाएंगे नंबर लाइन माइनस की तरफ, वो छोटी हो जाएंगी, इधर जाएंगे वो बड़ी होती जाएगी। समझ गए? इसी तरह भिन्न में है। अगला क्वेश्चन यही है, इसको समझाने के लिए मैंने ये चीज समझाई थी आपको। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो। क्वेश्चन नंबर 4, परिमेय संख्या। जो माइनस के भिन्न होते हैं ना, उनको परिमेय संख्याएं बोलते हैं। 5/-8 और 2/-3 को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम का मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। तो आपको ये चीज तो पता है, 7 में 10 का भाग देना, 5 में 8 का भाग देना, 2 में 3 का भाग देना। माइनस भूल जाओ अभी के लिए, अभी के लिए थोड़ी देर के लिए मैं भाग दे रहा हूं, जब तक आप माइनस भूल जाना, आप माइनस भूल जाओ जब तक मैं भाग दे रहा हूँ। देखो इसमें भाग देंगे, न जाने के ऊपर लगा दिया पॉइंट, पॉइंट लगाते ही जीरो लगाने की परमिशन, कितनी बार जाएगा? 7 बार, 70, कुछ नहीं बचा। इसमें देखो न, न जाने के ऊपर लगा दिया पॉइंट, पॉइंट लगाते ही जीरो, जीरो लगाने की परमिशन, कितनी बार जाएगा? 6 बार, 0.8, 48 बच गया 2। इसमें देखो जीरो लगा दिया, कितनी बार जाएगा? 2 बार, 16। पॉइंट लगाने की, सॉरी 4 बचे। पॉइंट 62 आ गया। इसमें देखो जीरो लगा दिया, पॉइंट लगा दिया, पॉइंट लगाते जीरो लगा दिया, कितनी बार आ गया? 6 बार, बच गया कितना? 2। यहाँ पर जीरो, फिर यहाँ पर 6 बार। ये चीज तो आपको आ गई होगी। अब देखो यहाँ पर ये खत्म हो गया तो मैं अपनी मर्जी से जीरो लगा सकता हूँ, यानी 7/10 की वैल्यू कितनी है? 0.70। और 5/8 की वैल्यू कितनी है? 0.60। और 2/3 की वैल्यू कितनी है? 0.66। लेकिन यहाँ पर सबके पास क्या है? माइनस है, सबके पास माइनस है। आपको कहेगा सर ये 8 के पास माइनस था, आपने तो यहाँ पर लगा दिया। चाहिए 8 के पास लगा दूं या 5 के पास लगा दूं या मैं इधर लगा दूं, बात एक ही है। ये नीचे था तो मैं चाहे इसके पास लगा दूं चाहे इसके पास लगा दूं, तो यहाँ लगा दूं, बात एक ही है। यहाँ पर माइनस लगा दिया तो यहाँ पर भी क्या लग जाएगा? माइनस। अब अगर ये माइनस नहीं होता, अगर ये माइनस नहीं होता तो मैं पूछता आरोही क्रम यानी बढ़ता हुआ क्रम, तो पहले ये लिखते, फिर ये, फिर ये, बढ़ता हुआ क्रम यही था। लेकिन माइनस लगते उल्टा जाता है, जो संख्या बड़ी दिखती है वो छोटी हो जाएगी, जो छोटी दिखती है वो बड़ी हो जाएगी। तो माइनस लगते ही आपको आरोही क्रम बताना है, यानी बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा बताना। तो सबसे छोटा आप कहोगे सर ये है, नहीं माइनस है। माइनस का जो सबसे बड़ा दिखता है ना, वो ही सबसे छोटा है। सबसे छोटा कौन सा है? माइनस का 7/10। फिर उससे बड़ा कौन सा है? उससे बड़ा ये है, माइनस का 2/3। और सबसे बड़ा कौन सा है? अब ये सबसे छोटा दिख रहा है लेकिन माइनस की वजह से ये सबसे बड़ा है, तो माइनस का 5/8। ये आपका आरोही क्रम आ गया। इसमें अवरोही पूछता तो ये उल्टा हो जाता, नोट कीजिए। 5वां क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 5वां। एक सही 2/3 गुणा में 2/3 गुणा 6/25। एक सही 2/3 गुणा 2/7 गुणा ये बॉक्स है। इस बॉक्स की वैल्यू निकालनी है, तो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान ये है। अब देखिए रिक्त स्थान की जगह मैं क्या मान लूं? एक्स मान लूं ना। रिक्त स्थान मान लो, एक्स मान लो, ए मान लो, बी मान लो, कुछ ही मान लो, बात तो वही है। अब जहां पर आपको क्या दिख रहा है?
मिश्र भिन्न, वहां पर किस में बदलेंगे? संयुक्त भिन्न या मिश्र भिन्न दिख रहा है, उसको किस में बदलेंगे? अनुचित भिन्न में। तो देखो, 3 को 1 से गुणा किया 3, 3 में 2 जोड़ा 5, 5/3। तो ये कट रहा है 3 से 6 2 बार। बोलो कटा ही नहीं कटा? और 6 में 3 का भाग 2 बार जाता है, और 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, और बटे में 25। अब ये ब्रैकेट हट जाएगा, ब्रैकेट 2 या 2 से ज्यादा संख्या होती है, इसलिए लगाते हैं 4/25 आया नहीं आया बराबर। इसको देखो, 3 को 1 से गुणा किया 3, 3 में 2 जोड़ा 5, 5/3 गुणा में 2/7 गुणा में x। अगर कोई किसी से नहीं कट रहा, इसको इससे गुणा किया 20, और इसको इससे गुणा किया 75। गुणा करने कहाँ जरूरत आ रही है? 5 25। बोलो कटा ही नहीं कटा? 5 से 25 5 बार कटा। यहाँ पर कोई नंबर नहीं कट रहा, नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, चिल करो। ऊपर बचा 4, नीचे 3 को 5 से गुणा करेंगे, गुणा हो रहे हैं आपस में, 3 को 5 से गुणा करेंगे 15 बराबर में। देखो कोई किसी से कट रहा है, 5 से 7, 3 से 2, 2 से 3, कोई किसी से नहीं कट रहा, तो गुणा कर देंगे। गुणा कर देंगे तो ये कितना आएगा? ऊपर ऊपर वाला गुणा 10, और नीचे नीचे वाला गुणा करेंगे 21 गुणा में x। कितना आया? गुणा में x। अब एक चीज नोटिस की होगी आपको, x का मान निकालना है। x का मान निकालना है यानी x को अकेला छोड़ना है, x को अकेला छोड़ना है यानी 10/11 को बराबर के इधर भेजना है। चाहे इधर भेज दो या इधर भेज दो, बात एक ही है। तो बराबर के इधर भेजना है, इधर भेजेंगे तो जो ऊपर है गुणा में है, गुणा में है तो जो ऊपर है वो भाग में चला नीचे चला जाएगा, और जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा। यानी क्या है इसका मतलब? तो 4/15 तो ऐसे कैसे रहेगा? ये नीचे था, ये ऊपर आ गया, ये ऊपर था, वो नीचे आ गया, उलट गया। बोलो। अब देखो, 3 से 7 बार और 3 से 5 बार, 3 पंचू 15, 3 7 21। बोलो कट रहा है नहीं कट रहा? 3 से आगे देखिए, यहाँ पर ऊपर क्या बचा? 4 गुणा में 7, 4 गुणा में 7, और नीचे 5 गुणा में 10, 5 गुणा में 10 बराबर में क्या है? x। देखो अब ये कट रहा है 2 से, 2 से 2 बार और 2 से 5 बार, दोनों संख्याएं 2 से कट रही है। 2 का 2 से 5 बार गया, 2 से 2 बार गया 4। अब देखो, 2 गुणा में 7, 5 गुणा में 5 x। अब कोई किसी से कट रहा है क्या? जब तक क्वेश्चन कटता है तब तक उसे काटते रहते हैं, बात सीधी सी है। अब कोई किसी से कट रहा है? नहीं कट रहा, तो यानी ये इससे, ये इससे, ये इससे, ये इससे, कोई किसी से नहीं कट रहा। इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 14, और इसको इससे गुणा करेंगे कितना आएगा? 25। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है, देख लीजिए। नन ऑफ दीज, इसमें से कोई आंसर नहीं है, यानी इसमें फोर्थ ऑप्शन है, सॉरी, इसमें आपका नन ऑफ दीज है, कोई आंसर नहीं है। इसका मतलब नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, फोर्थ ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखिए 6 वाला, अवरोही क्रम में लिखिए, इसको नोट कीजिए पहले। सिक्स वाला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी संख्याएं अवरोही क्रम में लिखी हुई है? 13 पहला ऑप्शन 13/25, सभी में 13 है ऊपर, तो बटे में अलग अलग है। 27, 15, 19। ओके, अगला क्या है? सेकंड ऑप्शन बी, 13 है सभी में। नीचे क्या है? 15, 19, 25, 27। सी ऑप्शन क्या है? 13 बटे में, 13 बटे में, 13 बटे में, 13 बटे में, 27, 19, 15, 25, 13 बटे में, ये क्या है? 27, 19, 25, 15। अब एक चीज मैंने आपको बताई थी, अंश समान होता है, अंश समान, यानी 13 में भाग देना है 25 का, इसका मतलब क्या है? 13 13 में भाग देना है, 13 के 25 बार टुकड़े करने हैं, 13 के 27 बार टुकड़े करने हैं, 13 के 15 बार टुकड़े करने हैं, और 13 के 19 बार। और क्या निकालना है आपको? अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में बताइए, अवरोही क्रम में कौन सी? अवरोही का मतलब पहले सबसे छोटी, सॉरी पहले सबसे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, लास्ट में
अवरोही क्रम, सॉरी अवरोही क्रम बताना, आरोही नहीं। यानी पहले सबसे बड़ी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, लास्ट में सबसे छोटी। माय मिस्टेक, बार बार रेगुलर बोल रहा हूँ, इस वजह से मिस्टेक हो जाती है बोलने में, तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करो। यानी फीलिंग्स पे जाओ, मेरी फीलिंग्स, फीलिंग्स क्या है उस पे जाओ, भावनाओं पे, वर्डों पे मत जाओ। यानी कि क्या, अवरोही क्रम का मतलब घटता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम बताना है आपको। यानी पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, सबसे छोटी लास्ट में, ऐसे बताना है। देखो 13 सभी में अंश समान है, एक चीज कॉमन है, अंश समान है, हर अलग अलग है, और हर भी चार चार ही टर्म है, उनको बदल बदल के दे रखा है बस। और वही, अब सबसे बड़ी ढूंढ ले, सबसे छोटी ढूंढ ले, फिर पता चल जाएगा धीरे धीरे अपन को। क्या इसका मतलब 13/25, 13/27, 13/15, 13/19 का मतलब क्या है? एक तो 13 में 25 का भाग देना है, 13 के 25 बार टुकड़े करना है, 13 के 27 बार टुकड़े करना है, 13 के 15 बार टुकड़े करना है, 13 के 19 बार टुकड़े करना है। अब कोई लाइन है, उसके 25 बार टुकड़े करें, इसी लाइन के 25 बार टुकड़े करें, और इसी लाइन के 27 बार टुकड़े करें, इसी लाइन के 15 बार टुकड़े करें, और इसी लाइन के 19 बार टुकड़े करें। तो सब बड़े बड़े टुकड़े कब आएंगे? बड़े बड़े टुकड़े जब सबसे कम छोटे से भाग करेंगे। एक तो 15 टुकड़े करें, एक 25 टुकड़े करें। तो 15 टुकड़े करेंगे जब थोड़े बड़े रहेंगे, 19 करेंगे तब थोड़े और छोटे जाएंगे, 25 से करेंगे तब और छोटे जाएंगे, और 27 से करेंगे तो बहुत छोटे जाएंगे। यानी क्या समझे? 13 तो सभी का है, 13 तो सभी में आएगा। आपको सबसे बड़ी लिखना है, फिर छोटी घटता हुआ क्रम। तो सबसे बड़ी कौन सी है? 15, फिर 19, फिर 25 और फिर 27। यानी क्या समझे कि आप एक तो 13 के 15 टुकड़े करें, 13 के 19, 15 टुकड़े करेंगे तो थोड़े बड़े रहेंगे, 19 करेंगे थोड़े और छोटे रहेंगे, 25 करेंगे थोड़े और छोटे रहेंगे, और 27 करेंगे तो बहुत छोटे रहेंगे। वो ये कहना चाह रहा है, यही आपका क्या है आंसर है। अवरोही बोलता तो इसका उल्टा हो जाता, बस यही है, नोट कीजिए, समझना इंपॉर्टेंट था। देखो छठा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, सबसे छोटी कौन सी है ये मैं करवाऊंगा। 8वां क्वेश्चन ऐसे ही है, सिर्फ 17 17 17 आ गया और नीचे भिन्ना लगा गए। 8वां क्वेश्चन आपको खुद करना है। सारे क्वेश्चन मेरे बताने के बजाय कुछ क्वेश्चन तुम भी करोगे। मैंने आपको सिर्फ अब तक 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए हैं, वो आपको खुद करने हैं, बाकी क्वेश्चन मैं करवा ही रहा हूँ। 7वां क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है? तो 61/256 कौन सा क्वेश्चन है? 7वां क्वेश्चन। बी ऑप्शन है आपका 31/128, सी ऑप्शन है आपका 17/64, और डी ऑप्शन है आपका 9/32। एक चीज नोटिस करो आप, अंश को मत देखो, हर देखो, हर 32, 64, 128, 256, यानी हर सारे क्या हैं 32 के टेबल या 16 के टेबल या 128 के टेबल में आते हैं लगभग लगभग। अगर मैं सभी की हर को समान कर दूं, सभी का हर, इसका हर समान, इसका हर समान, इसका हर समान, इसका हर समान, सभी का हर समान कर दूं, तो आपका काम आसान होगा या नहीं? 128 है, 128 को मैं 256 बना दूं, 256 बनाऊंगा तो 2 से गुणा करना पड़ेगा। जब इसको 2 से गुणा किया तो इसको भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। आपको पता था समतुल्य भिन्न मैंने बताई थी। 31 को 2 से गुणा करते हैं तो 62 आता है, और 128 को 2 से गुणा करते हैं तो 256 आता है। ये तो है ही 256। मैं सभी का हर 256 ला रहा हूँ, फिर आप सबसे छोटी सबसे बड़ी इजीली बता सकते हो। आगे देखिए 64, 64 को कितने से गुणा करें कि 256 बन जाए? 64 को गुणा करते हैं 4 से। 64 को अगर 4 से गुणा कर देना तो अब जब इसको 4 से गुणा गुणा किया तो अरे जब घर पे पापा कुछ भी सामान लाते हैं खाने पीने का, तो नहीं बराबर बराबर बढ़ता है नहीं भाइयों भाइयों में, इसको इतना तो मेरे को भी इतना, बस यही खेल भाई बहन का है। यानी ऊपर वाले को नीचे वाले से गुणा, ऊपर वाले को जिससे गुणा किया नीचे वाले को भी उसी से गुणा करेंगे, नीचे वाले को जिससे गुणा किया ऊपर वाले को भी उसी से गुणा करेंगे। यानी 64 को 4 से गुणा किया 256 आया, और 17 को 4 से गुणा करेंगे 68 आएगा। सभी के भिन्न बराबर हो गए, सॉरी अंश हर बराबर हो गए। इसी तरह 32 को किससे गुणा करूं कि मैं 256 आ जाए? 32 को अगर मैं 8 से गुणा कर दूं ना, 8 से, तो कितना जाएगा? जब ऊपर वाले से 8 से गुणा करेंगे तो नीचे वाले को भी 8 से गुणा करेंगे, और नीचे वाले को 8 से करेंगे तो ऊपर वाले को भी 8 से करेंगे। तो 32 को 8 से गुणा करते हैं तो 256 आता है, चेक कर लेना। और 8 को 9 से करते हैं 72 आता है। अब सभी का हर समान हो गया। अब आप इजीली बता सकते हो
कि सबसे छोटी कौन सी है, सबसे बड़ी कौन सी है। देखो 61 में 256 का भाग दे, 62 में 256 का भाग दे, 68 में 256 का भाग दे और 72 में 256 का भाग दे। 256 का भाग देने, अगर हर आपका समान है, हर आपका समान है तो सभी हर को दबा लो। दबा लिया आपने, दबा लिया 256 256 256। जिसका अंश बड़ा होता है, हर समान हो, सभी हर समान हो, तो जिसका अंश बड़ा होता है वो बड़ी संख्या होती है, जो अंश। तो ये सबसे बड़ा है, तो ये सबसे बड़ी है क्योंकि इसका अंश बड़ा है। और ये सबसे छोटी है, 61 62 68 72, सबसे छोटी कौन सा, 61 है, तो यानी ये सबसे छोटी है। यानी हर समान होता है ना तब, हर, दोबारा समझ लीजिए, हर समान होता है तब क्या करना है, आपको अंश देखना है, हर को नहीं देखना है, अंश को देखना है। जो अंश सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी, जो अंश सबसे छोटा होगा वो भिन्न सबसे छोटी होगी। यही आपका आंसर है। आज के लिए